हेलो एवरीवन। तो कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपने पैराग्लाइडिंग सोलो फ्लाइंग से रिलेटेड वीडियोस डाले थे। तो काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आए, काफ़ी लोगों ने मेरे को क्वेश्चंस करे कि ये कैसे किया, कहाँ किया और कहाँ होती है इसकी ट्रेनिंग। बहुत 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 तरीके के क्वेश्चंस थे, लाइक इसके लिए क्राइटेरिया क्या है। तो आज का वीडियो इसी चीज़ पे है कि आप इसको कैसे परस्यू कर सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो हम बिगनर कोर्स के बारे में करेंगे, जो कि P1 और P2 होता है। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कोर्स होता है, कैसे आप स्टार्ट करते हो, क्या होता है उस कोर्स में। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें ढंग से बताऊंगा। तो मैंने जो अपना पैराग्लाइडिंग कोर्स किया वो बीर से किया है, टीटी स्कूल ऑफ पैराग्लाइडिंग से। तो मेरा जो P1 P2 का कोर्स था वो अक्टूबर 2021 में हुआ था। देन उसके बाद मैं बीच में कंटिन्यूसली थोड़ा बहुत फ्लाइंग करता रहा एंड अभी रिसेंटली मैंने P3 अपना कंप्लीट किया है लास्ट सितंबर में। मोनू भाई आपका ग्लाइडर रेडी होते हुए धड़कनें भी तेज होती है साथ। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है टीटी स्कूल ऑफ पैराग्लाइडिंग के साथ वो बहुत ही अमेजिंग रहा है। उनके जो ट्रेनर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एंड बहुत ही क्रेजी हैं। उनके एक्सपीरियंसेस आपको काम आते हैं फॉर फ्लाइंग, वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस दिलाते हैं। और इस स्कूल के साथ ऐसा नहीं है कि आपको एक कमर्शियल वाला फील आएगा, आपको कमर्शियल फील बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो आपको अपनी टीम की तरह ही ग्रीट करते हैं। तो मेरी तरफ से 5/5 स्टार है फॉर टीटी स्कूल। हाँ मोनू भाई कैसे लग रहा है? बस लगेगा अभी वहाँ जाके कैसा लगेगा, अभी कुछ सोचा नहीं है। आप तो टैंडम करने वाले थे पहले। अरे अकेले निकल रहे हो आप। टैंडम कर रहा है तो भट रहा है। मैंने भी नहीं किया अभी कोई टैंडम। अरे देखो खतरों के खिलाड़ी यहाँ पर। हाँ मोंजुल कैसे लग रहा है? बस अभी कूदने की तैयारी हो रही है। डर जरूर लग रहा है, बट डर के आगे जीत है। डर के आगे जी। गो ब्रो। P1 जो कोर्स है वो 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लाइडर। तो इंट्रोडक्शन में आपका क्या होता है कि आपको लाइंस के बारे में बताया जाता है, ग्लाइडर के बारे में बताया जाता है, ग्लाइडर के मटेरियल के बारे में बताया जाता है, आपके इक्विपमेंट के बारे में बताया जाता है, आपको हार्नेस के बारे में बताया जाता है। हर उस चीज़ के बारे में बताया जाता है जो आपके पैराग्लाइडिंग से रिलेटेड है। जो आपके P1 की सेकंड स्टेज है वो है आपकी थ्योरी, जो कि आपकी रोज होती है। थ्योरी में आपको बताया जाता है कि ग्लाइडर वर्क कैसे करता है एयर में, विंड हम कैसे पता लगाते हैं, थर्मल्स क्या होते हैं, रिजेस क्या होती है, विंड का फ्लो क्या होता है, हमें लैंड करते हुए विंड को कैसे देखना है। लाइक एवरीथिंग जो आपको फ्लाइंग के टाइम पे यूज होगी वो सारी चीज़ें आपको थियोरेटिकली बताई जाती है। तो ये आपका P1 का सेकंड पार्ट होता है। P1 का जो थर्ड पार्ट है वो है आपका ग्राउंड ट्रेनिंग। ग्राउंड ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि आपको अटैच कैसे होना है ग्लाइडर से, आपको डिटैच कैसे होना है ग्लाइडर से, ग्लाइडर की लाइंस कैसे क्लियर होती हैं। जो भी आपने अभी तक थ्योरेटिकल देखा और सुना होता है उसको आपको प्रैक्टिकली करके बताते हैं कि आपको ग्लाइडर इन्फ्लेट कैसे करना है, आपको रन कैसे करना है, आप ग्लाइडर को बैलेंस कैसे करेंगे एयर में। तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जाती हैं। तो जो ग्राउंड ट्रेनिंग होती है वो 3 से 4 दिन की होती है। अगर आप 2 या 3 दिन में ही अपना ग्राउंड ट्रेनिंग खत्म कर लेते हैं तो आप 4 डे फ्लाई पे जा सकते हैं। बेसिकली सभी लोग ये 2 से 3 दिन में खत्म कर लेते हैं। जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो वही देखते हैं कि आप ग्राउंड में कितने अच्छे से अपने ग्लाइडर को बैलेंस कर पा रहे हैं। वही देख के वो फाइनल करते हैं कि आप दूसरे दिन फ्लाइंग पे जाएंगे, तीसरे दिन फ्लाइंग पे जाएंगे या चौथे दिन फ्लाइंग पे जाएंगे। 1 2 3 4 keep loading pulling collapse stop hands up आफ्टर कंप्लीटिंग योर P1 देन आपको P2 के लिए 5 फ्लाइट्स मिलती हैं करने के लिए, जिसके लिए आप बिलिंग जाते हैं, जो कि आपका बीर से 18 किलोमीटर दूर है। जो रास्ता है वो बहुत ही अमेजिंग है एंड ऊपर जाके जो व्यू है वो भी बहुत अमेजिंग है। तो जब आप टेक ऑफ साइट में पहुंचते हैं तो आपको वहाँ पर हमारे टेक ऑफ इंस्ट्रक्टर मिलते हैं, जो कि आपको सारी चीज़ें फिर से बताते हैं। लाइंस कैसे क्लियर करनी है, टेक ऑफ साइट पे कैसे आपको अपना ग्लाइडर ओपन करना है। देन आप जब उसे ओपन करते हैं तो बेसिकली वो सारी चीज़ें खुद से चेक करते हैं, आपको बोलेंगे करने के लिए, लेकिन वो जब तक खुद से श्योर नहीं होंगे तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आपके सारी लाइंस, आपके सारा रेडियो, आपका सारा इक्विपमेंट, आपका रिजर्व, सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। जब वो पूरी तरीके से इंश्योर हो जाते हैं वो तभी आपको अलाउ करते हैं फ्लाइंग के लिए। मैं 2 दे रहा हूँ, एक काम नहीं कर रहा है तो दूसरा काम, तो दूसरा बस क्या करना है, ऑन कैसे करते हैं? बस इसको ऑफ करो, एंटी क्लॉकवाइज ऑफ, क्लॉकवाइज ऑन करो और फुल साउंड, फुल रेडियो चेक। तो बेसिकली वो जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको सारी चीज़ें बताते हैं कि आपको रन कितना करना है, आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो टेक ऑफ साइट से आपको टेक ऑफ इंस्ट्रक्टर टेक ऑफ करवाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर।
देन वो थोड़ा सा आपको आगे तक गाइड करते हैं। उसके बाद आपको रिज के पास सेकंड इंस्ट्रक्टर मिलते हैं जो कि आपको रिज क्रॉस करवाते हैं। तो बेसिकली आप फ्लाई कर रहे हैं लेकिन आपको कंट्रोल आपका ट्रेनर के पास ही है। आपको बस एक काम करना है कि उनकी ठंडे दिमाग से रिलैक्स होकर सारी चीजें सुननी है। देन जब आप रिज क्रॉस कर लेते हो, रिज क्रॉस करने के बाद आपको एक और ट्रेनर मिलते हैं जो कि आपको ग्राउंड से वॉच कर रहे होते हैं। राइट टर्न राइट इजी, और लो और लो और लो और लोड डालो, थोड़ा और लोड डालो। ओके ओके ओके, इनफ इनफ। अभी आपको सेंटर में बैठना है और सीधा स्ट्रेट आना है आगे। ओके, कम स्ट्रेट ओवर लैंडिंग। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। तो अभी थोड़ी देर के बाद क्या करेंगे हम, क्या 90 डिग्री लेफ्ट टर्न करेंगे। तो सबसे पहले लुक लेफ्ट, बॉडी शिफ्ट लेफ्ट, इजी टर्न के लिए लेफ्ट ब्रेक पुल करो। ओके, करो ब्रेक यूज करो लेफ्ट का। लेफ्ट टर्न चाहिए ना, आपका हो नहीं रहा है तो थोड़ा ब्रेक यूज करो। तो वो आपको एयर में ये गाइड करते हैं कि लेफ्ट राइट कैसे जाना है, कि ग्लाइडर में मूवमेंट क्या आ रही है जो आप चीजें कर रहे हैं। तो उनका काम होता है कि वो आपको सारी चीजें एक्सपीरियंस कराते हैं। देन आपको वो सेफली 10-7 मिनट्स के बाद आपको लैंड करवा देते हैं। फर्स्ट फ्लाइट। कैसा रहा फर्स्ट फ्लाइट? काफी अच्छा था, मजा आ गया, कसम से मजा आ गया। सेम ऐसी ही आपकी 4 फ्लाइट्स और होती हैं जो कि अर्ली मॉर्निंग होती हैं। अर्ली मॉर्निंग करने का रीजन ये है कि सुबह सुबह विंड स्मूथ होती है तो आप अच्छे से अपने ग्लाइडर को हैंडल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, आपको टर्बुलेंस नहीं मिलता है। और बीर में पैराग्लाइडिंग सीखने की एक और खासियत है, आप कहीं भी पैराग्लाइडिंग सीखोगे तो आपकी जो P1 P2 जो हमारा बिगनर कोर्स है उसमें जो फ्लाइंग होती है वो 1 से 2 मिनट की होती है। लेकिन बीर में सबसे छोटी फ्लाइट ही आपकी 12 से 13 मिनट की होती है। लाइक आपको पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, आप कहीं भी कोर्स करेंगे तो भी आपकी 6 या 10 मिनट या 12 मिनट की टोटल फ्लाइट्स रहेंगी पूरे बिगनर कोर्स की। लेकिन बीर में आपकी पहली ही फ्लाइट इतनी लंबी होती है तो आपको एक्सपीरियंस बहुत मिलता है, आपको सोचने समझने का मौका बहुत मिलता है, आप टाइम ज़्यादा लगाते हो एयर में। टॉप टू बॉटम ये 1 किलोमीटर का है। जो हमारे ग्लाइडर होते हैं वो ये नहीं होते, वो स्कूल ग्लाइडर्स होते हैं। वो बनाए ही इसलिए जाते हैं कि उसको बिगनर्स उड़ा सकें, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जो बीर है उसकी जो विंड कंडीशन है वो बहुत ही स्मूथ है, तो आपको स्टार्टिंग में लर्न करने के लिए वो सबसे बेस्ट है। P1 P2 आपको एक साथ करना होता है। तो P1 P2 जो कोर्स है वो आपका मैक्स टू मैक्स 6 days to 7 days में खत्म हो जाता है, जिसमें से 3 दिन आपका P1 होता है एंड 3 दिन आपका P2 होता है। P1 P2 कोई भी कर सकता है। P1 P2 के लिए कोई मैटर नहीं करता उसकी हाइट, उसका वेट, उसका स्पोर्ट्स में होना, उसका ना होना, उसने कोई स्पोर्ट्स किया हो या ना किया हो, बस मैटर करता है तो आपकी विल पावर। P1 P2 बहुत ही अमेजिंग है। P1 P2 के बाद जब तुम P3 में जाओगे तो क्रेजियस्ट पार्ट आपका वेट कर रहा होगा वहां पर। और अगर एक बार आपने P3 कंप्लीट किया तो मेरी गारंटी आप पैराग्लाइडिंग कभी लाइफ में नहीं छोड़ने वाले। और ऊपर से जो व्यू दिखता है ना, आपको बर्ड जैसा फील होता है। तो बाकी यार उड़ो, मजे करो, ऊपर से दुनिया बहुत अच्छी दिखती है।